नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सुबह का समय है और इस टाइम पर हो रखा है 5:30। तो ये रात के साफ़ किए बर्तन हैं जो मैं अब अरेंज कर रही हूँ। कई बार आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी नेहा, ईजी रहेगा तुम्हें एक बास्केट ले लो बर्तनों रखने के लिए। तो मैं उनको बता दूं कि मेरे पास बास्केट है, पर चूंकि सामने में किचन में स्पेस नहीं होता तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बर्तन अरेंज कर देती हूँ। और बस फाइनली अब इस घर को छोड़ने का समय आ चुका है। कारण क्या है वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगी, तो फिर ये सारे जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एनीवेज, ये घर मेरे लिए बहुत बहुत लकी है। बहुत दिया है इस घर ने मुझे, जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो सारे सपने यहाँ पर मेरे पूरे हो गए। तो वाइब्रेशन पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा है इस घर में। और मैं कहूँगी कि कुछ अपने सोच भी होती है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, और उसी प्रकार से घर भी एक मंदिर की तरह होता है। तो जब हम जैसे ट्रीट करते हैं किसी को भी, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका बंगला हो, कुछ भी हो, तो जैसे आप ट्रीट करते हैं बिल्कुल वैसे परिणाम भी मिलते हैं। तो मैंने बहुत श्रद्धा से इस घर में अपने सारे काम किए हैं। कभी भी इस घर को किराए का घर नहीं समझा है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया है जैसे मेरा खुद का घर हो। और मुझे भगवान ने परिणाम भी बिल्कुल ऐसे दिए हैं। तो हस्बैंड और बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ मैं। आज मेरे हस्बैंड का व्रत, क्योंकि आज है मंगलवार और उनकी फास्टिंग होती है। तो मुझे बच्चों का थोड़ा सा खाना बनाना है, बस 3 से 4 पराठे मुझे बनाने हैं। उस हिसाब से मैंने आटा गूँथ लिया है, साइड में देख सकते हैं टिफ़िन में रखा हुआ है। और थोड़ा सा उबले हुए आलू थे कल के मेरे पास 3। तो जब भी आप फ्रिज में आलू रखें ना रात में उबाल के, तो हमेशा छिलकों के साथ रखिएगा, बिना छिलके के ना रखें आप। और ये मेरे पास एक पैन है, इसमें मैं ये आलू बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें टेस्ट अच्छा आएगा, टेस्ट तो बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे सिंपल कढ़ाई में कुकर में आता है। बस मेरे जो सारे बर्तन है ना, बड़े वाले कढ़ाई वगैरह, वो सब एंगेज हैं, क्योंकि कल मेरे पास ऑर्डर थे। तो वो सारे ना कुछ सामान उनमें रखा हुआ है। किसी में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, किसी में घी रखा हुआ है, तो सारे एंगेज है वो बर्तन, इसलिए फिर मैंने इसे यूज़ किया। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए जीरा आलू। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो 3 आलू थे, तीनों के लिए मैंने इन्हें बना दिया है। आई नो कि क्वांटिटी कम है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें से भी वापस आएगी सब्जी। तीनों बच्चों के टिफ़िन में से सब्जी वापस आएगा, क्योंकि ज़्यादा सब्जी वगैरह मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। घर में तो आप उन्हें डांट के फटकार के खिला सकते हो, बट स्कूल में आप नहीं देखते हो। और ये है मेरे कुछ डब्बे। कल मेरा अचार और मेरा काफ़ी सारा सामान यूएस गया था। तो जब मैं उनकी पैकिंग कर रही थी तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था और ये डब्बे अचार वाले बच गए हैं। कारण क्या है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर आप यूएस वगैरह सामान भेजते हैं और आप अपना कुछ बिजनेस करते हैं फूड जैसे जैसे मैं करती हूँ, तो किस किस बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें आपको पता चलेगा। तो जो भी प्रॉब्लम है या जो भी नुकसान है फिर उससे आप बच सकते हो, प्लस कस्टमर को भी चीज़ें अच्छी मिलेगी। जो मैंने सीखा है, मेरे यूएस और यूके ऑर्डर गए हुए हैं, लेकिन वो किसी के थ्रू गए हैं। जैसे कि कोई छुट्टी जा रहा है या कोई इंडिया आ रहा है तो वो लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने जो है अपना ऑर्डर यूएस भेजा है। पर्सनली मैंने खुद से पैक करके और खुद से इसकी बुकिंग करा के भेजा है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था और कैसा रहेगा इन फ्यूचर देखते हैं। कस्टमर को जब प्रोडक्ट मिलेगा तब पता चलेगा कि भाई उनके रिव्यूज़ क्या हैं पैकिंग एंड ऑल के बारे में। एनीवेज, ये आलू मैंने बनाए हैं जीरा आलू। इसमें शुद्ध घी, जीरा, थोड़ा हींग और हल्की सी मिर्च, हल्का सा धनिया, हल्का सा गरम मसाला डाला मैंने, क्योंकि फिर बच्चे खाएंगे नहीं। और बस ये जीरा आलू मैंने मध्यम आंच पर सेक लिए हैं 3 से 4 मिनट, लाल लाल हो जाते हैं ये। और तीनों बच्चों के लिए मैंने बना दिए पराठे। बड़े वाली बेटी का सबसे बड़ा पराठा, कल भी मैंने बताया था आपको कि जैसे मेरे बच्चे एक एक पराठा ही खाते हैं, तो मैं भी स्मार्टली खेलती हूँ उनके साथ और एक एक पराठे की जगह 2-2 पराठों का आटा लगा के उन्हें दे देती हूँ। तो वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो एक ही पराठा मिला है, और मैं भी खुश कि चलो मैंने 2 रोटी का आटा बच्चों के एक ही पराठे में लगा दिया है। तो अब हस्बैंड का व्रत है, हस्बैंड के लिए भी खाना बनाना है मुझे, प्लस मेरे ऑर्डर भी हैं बहुत सारे, और मुझे आज लाइव क्लास भी लेना है। तो इसी प्रकार से मैंने प्लानिंग कर ली है कि भाई सारे काम जो है जल्दी जल्दी हो जाए। और चूंकि मेरी लाइव क्लास भी है, हस्बैंड का खाना नहीं बनाना है मुझे, इसलिए मैंने आज का दिन रखा अपनी लाइव क्लास के लिए। तो बस बच्चों का टिफ़िन पैक किया है मैंने। अब आ गई है मेरी थायराइड की दवाई की बारी। और आप मेरे फेस पे देख सकते हैं स्वेलिंग लग रही होगी आपको, मेरे कंधों पे भी लग रही होगी। तो ये आए दिन हो जाता है। जब भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस लेती हूँ ना, तो सीधा असर मेरे फेस पे दिखता है। मैं दवाई ले रही थी, हस्बैंड मुझसे बातें कर रहे हैं। और ये है मेरे पास ऑर्डर, जिनका ऑर्डर है इनका नाम है शुभांगी जी, जो कि है राजस्थान से। दूसरा ऑर्डर है विजय लक्ष्मी जी का, जो कि हिमाचल से। दोनों ने ऑर्डर दिया था मुझे ड्राई फ्रूट्स लड्डू और बेसन लड्डू का। थैंक यू सो मच फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, मीन्स ए लॉट टू अस। और अब हस्बैंड ने दिया है मुझे एक पार्सल, कहा ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ मंगवाया है। मैंने कहा वाओ, ये क्या मंगवाया है। बोल रहे तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई की शादी आ रही है ना, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है।
तो कल मैंने एक साड़ी पहना था भाई की शादी की हल्दी की रस्म के लिए। उसके कमेंट पढ़कर मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, लोगों ने हदें पार कर दी हैं, लेडीज़ ने। सारी लेडीज़ ही कमेंट करने वाले, लेकिन बात करने का तरीका देखिएगा आप उस वीडियो के नीचे किस किस लैंग्वेज में उन्होंने बात की हुई है। गंदी साड़ी, भद्दी साड़ी, रद्दी साड़ी, घटिया साड़ी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अरे भाई मेरी मर्जी, मेरा चॉइस कैसा है, मैंने ये कहा आपको लो, नहीं, मेरी मर्जी है। तो हस्बैंड को पढ़वा रही थी मैं वो कमेंट। हस्बैंड ने बोला ठीक है अभी ये वाली साड़ी पहनकर वीडियो बनाना और पूछना उन लेडीज़ से कि क्या ये साड़ी मेहंदी के लिए ठीक है। तो ये हस्बैंड ने साड़ी ऑर्डर की थी। मेरी पसंद डार्क शेड की होती है हमेशा, और मेरे हस्बैंड को लाइट शेड्स पसंद आते हैं। 17 से 18 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने कभी उनके चॉइस के कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि उनको स्काई ब्लू, बेबी पिंक ऐसे कलर पसंद आते हैं। लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि नेहा की चॉइस क्या है, तो उन्होंने मेरी पसंद को ख्याल में रखते हुए ये साड़ी मेरे लिए किसी मैम से मंगवाई है, जो बहुत सुंदर है। देखो ये ब्लाउज इसकी कितनी प्यारी है। तो ये सरप्राइज़ था उनका मेरे लिए, जो मुझे बहुत पसंद आया। बोले अब इस साड़ी को पहनकर वीडियो बनाओ और डालो, और फिर देखो लेडीज़ क्या बोलती हैं कि क्या ये साड़ी मेहंदी की रस्म के लिए परफेक्ट है या ये भी हल्की है, अच्छी है कि नहीं। जैसी भी है आप कमेंट करके मुझे बताना, और ये भी बताना कि हस्बैंड की चॉइस कैसी है। मतलब कलर तो एकदम वही लिया है उन्होंने जो मुझे चाहिए था, और मेहंदी की रस्म थी इसलिए मेहंदी की रस्म होने वाली है शादी में, इसलिए ये वाला कलर लिया है। मुझे बहुत प्यारी लगी, बॉर्डर बहुत सुंदर है। ब्लाउज़ का कपड़ा 1 से 1.5 मीटर का है इसका, और ये देखो ये ब्लाउज है, और जो पल्लू है ना वो लाल है। बहुत सुंदर लगी मुझे, तो मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया। सुबह सुबह मैंने कहा भाई वाह, कितना धन्यवाद बोलूँ मैं आपको। मैंने कहा सुनो अभी बहुत सारी रस्में होंगी, सबका ख्याल रखना। कह रहे हाँ इस बार तुम्हारे भाई की शादी की सारी शॉपिंग मैं करूँगा, बस तुम पहन के ट्रायल देती रहना कि कैसी लग रही हो। तो बताओ भाई कैसी लग रही हूँ। अब ये साड़ी मैंने मेहंदी की रस्म के लिए मंगवाई है, इज़ इट ओके या ये भी हल्का है, प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत ही पसंद आई है, और जिनसे मंगवाई है उनका नंबर मैं ऊपर दे दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसे बहुत ही प्यारी क्वालिटी, बहुत ही सुंदर दिखने से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं बताना मुझे पक्का, ठीक है। इसका प्राइस क्या है ये सब वहीं से पता चलेगा, क्योंकि हस्बैंड ने खरीदा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, वही बताएंगे आपको। फ़ोन नंबर पर संपर्क करिएगा। और बस साड़ी वगैरह पहनकर निकाल दी थी मैंने। अब मैं आ गई हूँ हस्बैंड के व्रत की तैयारी करने। उनका मंगलवार का व्रत है। चूँकि यहाँ पर बच्चों का खाना बना था, तो मुझे पहले सारी चीज़ें साफ़ करनी होगी, सारा आटा वगैरह हटाना पड़ेगा, और फिर मैं बनाऊँगी उनका लंच, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, सब कुछ। अब बहुत सारे वियर्ड कमेंट्स भी आ जाते हैं जब मेरे हस्बैंड का व्रत होता है, मैं उन्हें कुछ बना कर देती हूँ, तो लेडीज़ बोल देती हैं कि भाई कैसे पूरा दिन खाना ही खाते हैं क्या तुम्हारे हस्बैंड, जो 2-2 3-3 टिफ़िन बना रहे हो। तो ये अच्छी बातें नहीं होती, आपको ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। आपको नहीं पता है सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, क्या वो भूखा रह सकता है कि नहीं, और कहाँ लिखा है कि व्रत है तो भूखा ही रहना है, ये कहीं नहीं लिखा है। ये तो मन में मानने वाली बात है। आप पूरा दिन खाओ, एक टाइम खाओ या ना खाओ, आपकी मर्जी है। तो हस्बैंड बच्चों को छोड़ने गए थे, तो नीचे से फ्रूट्स और दूध मंगाया था मैंने, क्योंकि फ्रिज में जो दूध रखा है वो कल मैंने रात में गर्म किया था। तो मैंने उनको बोला फ्रेश लेकर आओ, मैं आपके व्रत के लिए खाना बनाऊंगी, तो मुझे फ्रेश चाहिए। तो सुबह सुबह वो लेकर आए हैं बनाना। और यहाँ पर विशाखापट्टनम में बनाना केजीज के हिसाब से आते हैं, 70 रुपीज़ किलो है, कभी 80 रुपीज़ किलो भी मिलता है। हमारे यहाँ दिल्ली में कैसे मिलते हैं, 60 रुपये के 12 बनाना, 80 रुपये के 12 बनाना, ऐसे कभी कभी महंगे होते हैं, कभी कभी सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन यह केजीज में ही मिलता है। और 1 किलो में ये 6 बनाना ही आते हैं। तो कंपेरेटिवली मुझे तो लॉस ही लगता है, क्योंकि 80 के 12 और 80 के 6 ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एनीवेज यहाँ पर मैंने ये सब निकाल दिया है, बनाना वगैरह, दूध के पैकेट निकाल दिए हैं। एक पैकेट इस्तेमाल करना है मुझे, उसे मैंने वॉश कर लिया है। मीनवाइल मैंने गाजर भी धोकर छील ली है। और अब मैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए ना मखाने फ्राई करूँगी। और वो नहा धोकर आ गए हैं अपनी पूजा पाठ करने के लिए। उनकी मंगलवार की पूजा बहुत बढ़िया होती है, हालांकि हर दिन वो बहुत अच्छी पूजा करते हैं, लेकिन मंगलवार को कुछ स्पेशल टाइप का पूजा होता है। तो बस वो वहीं पर बैठे अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, और मैं उनके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। एक साफ़ सुथरे डब्बे में से मैंने घी निकाला, और देखिए क्वालिटी का कितना फ़र्क पड़ता है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर राजभोग ब्रांड का एक मैंने लिया है मखाना, उसकी क्वालिटी आप खुद देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। दूसरा लोकल ब्रांड भी मैंने लिया, वो भी पैक्ड है, लेकिन उसमें से मखाने ऐसे निकल रहे थे कि आप उन्हें कितने भून लें, वो बहुत हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो जो लोग वीडियो में ये बोल जाते हैं ना कि तुम्हारी चीज़ें बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो ऐसा बोलने से पहले मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो उठाकर देखिए, और देखिएगा कि मैं कौन सा सामान इस्तेमाल करती हूँ, क्वालिटी क्या है मेरी। और रही बात प्राइसिंग की, तो देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है। हल्दीराम के प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, और हल्दीराम कैसे बना है, हम लोगों ने, आम आदमी ने उसे बनाया है
अगर हम सभी ये सोचते ना कि भाई 40 रुपए का समोसा है, इसका तो कोई नहीं लेगा, तो शायद हल्दीराम भी हमारी तरह ही अपने घर में बैठा रहता और कभी लाइफ में कुछ नहीं करता। तो अगर कोई कुछ करता है तो वी शुड सपोर्ट, और किसी को भी इनकरेज करना चाहिए। अगर आपको किसी की चीज़ें महंगी लग रही है तो आप मत लो, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह की गंदी गंदी लैंग्वेज में लिख कर जाओगे, वो अच्छी बात नहीं है। किसी का भी बिजनेस शुरू हुआ है और आप उस पर इस तरीके से क्रॉस चेक करने आ गई हैं। कुछ कुछ महिलाएं बोल रही हैं 100 रुपये किलो मिलता है अचार। कहाँ मिलता है 100 रुपये किलो अचार? आप मुझे बताओ, कहीं नहीं मिलता है। और जो 100 रुपये किलो अचार मिलता है उसकी क्वालिटी तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि क्या होगी। चलिए पहले रेसिपी देख लेते हैं। मुझे बनानी है गाजर की खीर। कुछ लोग बोलते हैं कि गाजर की खीर जो है व्रत में नहीं खाते हैं। बेसिकली गाजर व्रत में नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, गाजर हम लोग व्रत में खाते हैं। उसी की खीर में बना रही हूँ। मैंने शुद्ध घी में थोड़ी सी गाजर को भूना है। 1.5 गाजर मैंने क्रश किया, उसे 3 मिनट मैंने मध्यम आंच पर भूना। फिर मैंने आधा लीटर में से थोड़ा सा दूध बचा लिया था, बाकी दूध डाल दिया। फुल फैट क्रीम दूध है। उसके बाद मैंने इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, जैसे पिस्ता, काजू, बादाम है जो मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसे पकाऊंगी अबाउट 6 से 7 मिनट। लो फ्लेम पर ये पकता रहेगा। बहुत ही बढ़िया खीर बनती है ये। मैं तो फास्टिंग के लिए बना रही हूँ, आप नॉर्मली भी इस खीर को बनाना, किसी गैदरिंग में भी बनाओगे ना, बहुत शानदार बनती है। हर कोई आपकी तारीफ करेगा, इतनी बढ़िया बनती है ये। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ड्राई मिल्क पाउडर, जिसको दूध में मैंने घोल लिया है। गर्म दूध में डायरेक्टली डालोगे ना तो इसमें गांठें पड़ेगी। हालांकि वो घुल जाएगी, पर रिस्क क्यों लेना है, टाइम नहीं है इतना, जल्दी जल्दी काम करना है। तो बस मैंने इसको अलग से दूध में घोलकर इसमें मिला दिया है। ऐसा करने से ना ये खीर थोड़ी गाढ़ी होगी, क्रीमीनेस आएगा इसमें, टेस्ट मावे जैसा आएगा। ये ट्रिक आप पक्का फॉलो करना। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मुझे और डालने हैं, तो मैंने वो भी चॉप कर लिए हैं। और इस ड्राई फ्रूट्स चॉपर के लिए बहुत कमेंट आ रखे हैं। ये हम लेने गए हुए हैं, स्टॉक आउट हो गया था। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप हमारे साथ वीडियो वॉच करते रहिए। अपडेट आपको मिलती रहेगी कि कब हमारा नया स्टॉक आएगा, कब हम जो है, तो हमारा नया स्टॉक आने वाला है। हम लाइव वीडियो भी करेंगे, प्लस आपको मैं वीडियो में भी दिखाऊंगी हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। रीसेलिंग करना चाहती हैं तो भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। घर से बिजनेस करना चाहती है तो भी बेस्ट ऑप्शन है। और नहीं तो अपने लिए होम डेकोर का, किचन का जो भी सामान आपको चाहिए, फ्री शिपिंग के साथ हम आपको देंगे। क्वालिटी ऐसी होगी जो आपने आज से पहले कहीं नहीं देखी होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो एक तरफ मखाने भून रही हूँ मैं, और जैसे मैं राजभोग मखाने का बोल रही थी कि क्वालिटी है ना, सेम प्राइस में दोनों चीज़ें नहीं मिल रही है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो जैसे मखाने की प्राइसिंग में भी फ़र्क है और क्वालिटी में भी फ़र्क है, बिल्कुल उस प्रकार से मेरी प्राइसिंग में भी फ़र्क है, और जो सड़क पे चीज़ें मिलती हैं उनमें भी फ़र्क है। तो जिनको टेस्ट की समझ है वो पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, और जिनको टेस्ट की समझ नहीं है वो 2-2 रुपये के बारे में भी सोचते हैं, जो कि उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगी, किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए और किसी के बारे में उल्टे सीधे कमेंट नहीं करने चाहिए। पोलाइट वे में आप कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन गंदी लैंग्वेज में लिखना अच्छी बात नहीं होती। ये खीर मेरी बन गई है। 7 से 8 मिनट पकाया मैंने इसको मंदी आंच में। फिर वापस से मैंने 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाया। थोड़ा सा मैंने घी लिया है 1 टीस्पून, इसको गर्म करेंगे। और सबसे अंत पे मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, टेस्ट के हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि ड्राई मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, वो भी 2 टेबल स्पून डाला था। और चीनी डालकर मैं इसे 2 से 3 मिनट और पका लूँगी लो फ्लेम पर। और ये मैं डाल रही हूँ इस खीर में क्या, तड़का। अब यूजुअली ये किस में जाता है, दाल में, चावल में तड़का डालते हैं ना हम लोग सब्जी में, लेकिन यहाँ हम इस खीर में भी ये छौंक लगाएंगे और इससे हमारी खीर का स्वाद 4 गुना होगा। एक छोटे से चम्मच घी में मैंने 15 से 20 ये क्या है, चिरौंजी डाला और इसको भून लिया। और गलती देखो, गर्मा गर्म चिरौंजी वाला ये मिश्रण मैंने खीर में डाला और एकदम से पूरा दूध जो है गैस के ऊपर आ गया। काम बढ़ गया, बेसिकली हो जाता है कभी कभी। अंत में मैंने हरी इलायची का पाउडर फ्रेश कूट के डाला है। और ये बस हमारी खीर बनकर तैयार है, जो मैंने हस्बैंड के लिए पैक कर दिया है। खीर है, देसी घी में भुने हुए मखाने हैं, और साथ में फ्रूट ब्रेक भी दूंगी मैं उनको। सुबह 8:15 बजे के निकले हुए रात में 10 बजे घर आते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या ये खाना ज़्यादा है? और ये जो खाना है क्या ऐसे पेट भरता है? अन्न से पेट भरता है। इन चीज़ों को खाकर आपको आधे घंटे में भूख लगती है, और घर से निकलने के बाद भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है। खीर देखो कितनी शानदार बनी है। घी का छोंक लगाना बिल्कुल ना भूलें। और इस प्रकार से बनाई गई खीर आप किसी भी पार्टी में भी बनाओगे ना, तो सच में बता रही हूँ मैं आपको, हर कोई पूछेगा कि खीर बनाई कैसे है। बहुत स्वाद बनती है ये, बहुत ही बढ़िया। तो बस यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन तैयार कर दिया मैंने। तो जी सारे काम हो चुके हैं, हस्बैंड का टिफ़िन बन चुका है। चलिए पैक कर देते हैं। आज है ट्यूसडे और उनका व्रत है। और फिलहाल यहाँ पर बन रही है चाय। और आज मैंने टिफ़िन के लिए क्या बनाया, मखाने, और ये मैंने बनाई है गाजर वाली खीर जो बहुत टेस्टी बनती है। और साथ में मैंने दिया है उनको फ्रूट ब्रेक में ये गाजर और एप्पल। ठीक है, तो मैं इसे पैक कर देती हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तेरे हस्बैंड ऑफिस में पूरा दिन खाते ही रहते हैं क्या?
हस्बैंड सुन रहे हैं खड़े होके। एक बार मैंने टिफिन दिया था हस्बैंड को, 2-3 चीज़ें देती थी, तो लेडीज़ बोल रही है पूरे दिन ऑफिस में खाते हैं क्या वो? अरे भैया पूरे दिन काम करेंगे तो खाना तो पड़ेगा ना, अन्न नहीं है ये फ्रूट है, इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं। आधे घंटे के बाद आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। जब होल डे यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस, देन आपको कुछ सॉलिड तो चाहिए ना। आप सुबह जा रहे हो 8 सवा 8 बजे और आ कब रहे हो 10 बजे, तो भूखे रहेंगे। मैं नहीं रख सकती, इसलिए मैं दे देती हूँ। तो ये टिफिन बन के तैयार है, चलिए इसको पैक कर देते हैं। तो बस यहाँ पर टिफ़िन पैक कर दिया है मैंने। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या व्रत में गाजर खा सकते हैं, या दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी को गंदी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं क्या। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि अगर कोई कुछ बिजनेस करता है तो क्या हमें उसे डिमोरलाइज करना चाहिए, डीमोटिवेट करना चाहिए, या हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इन तीनों चीज़ों के जवाब जरूर लिख के बताना, मैं वेट करूँगी। हालांकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती पर पढ़ती सबका हूँ कि कौन क्या लिख रहा है। तो बस यहाँ पर हमारा हस्बैंड का टिफ़िन तैयार है और ये चाय भी बना ली है मैंने। चाय के साथ भी मैं उन्हें मखानी दूंगी खाने के लिए। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो प्यार से कहिएगा। प्यार से बात करेंगे तो सामने वाला भी प्यार से बात करेगा। कोई भी मूर्ख नहीं है कि आपसे फालतू में बात करेगा।